इसलिए मानव जीवन में संस्कारों का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि संस्कार से मानव जीवन सरस और शांतिमय बनता है तथा अंत में वह महानिर्वाण को प्राप्त करता है। महानिर्वाण पद की प्राप्ति के पश्चात जो कर्म मृत आत्मा की शांति हेतु संपन्न कराए जाते हैं वही कर्म श्राद्ध कर्म के नाम से जाना जाता है। तो फिर हमारे द्वारा संपन्न कराए जाने वाले संस्कार ऐसे हों जो मानव कल्याण, विकास एवं सुसंस्कृत व्यवहार को प्रोत्साहित करें और उसी संस्कार रूपी कर्म को हमारा समाज सहजता से अंगीकार कर अंधविश्वास से मुक्त हो सके। संस्कारों से सामाजिक संस्कृति की पहचान झलकती है, जिसकी अमिट छाप संस्कार पूर्ण कराने वाले व्यक्ति के विचार चिंतन पर पड़ती है। ऐसा विश्वास हमारे पूर्वजों के सुसभ्य बौद्ध समाज द्वारा पुरातन काल से ही चलता आ रहा है। इसी कारण पूरी दुनिया में प्रचलित धर्म में जन्म से लेकर परिनिर्वाण तक कुछ न कुछ संस्कार विधि प्रचलित है, विद्यमान है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत कुल 10 संस्कार प्रचलित हैं। श्राद्ध संस्कार मनुष्य के जीवन यात्रा की समाप्ति के उपरांत संपन्न कराए जाते हैं, जो सर्वथा अंतिम संस्कार है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं एवं उपस्थित सभी बंधु बांधव, सगे संबंधी, परिवारजन, सप्रबुद्ध जन से निवेदन करता हूं कि परिनिर्मित बोधिसत्व सीतबिया देवी जी के शोक में होना ही परम सुख है। चक्षण लाभो अलाभो यशो यशो निंदा प्रशंसा दुखं अनिच्चा अंता विपरिणाम धम्मं प्रिय रूपं सात रूपं ये तैसा तन्हा उपजयंती पथ निरुद्धमान निरुद्धंती। हे कर्ता पुरुष, श्लोक में चक्षु इंद्रिय दुख का कारण या दुख सत्य है। लाभ हानि, यश अपयश, निंदा प्रशंसा और सुख दुख से ये सब अनात्म और परिणाम धर्म वाले हैं। इससे प्रिय रूप और सात रूप तृष्णा मन में उत्पन्न होती है। जब तृष्णा का निरोध होता है तो निर्वाण प्राप्त होता है, यही सत्य है। हे कर्ता पुरुष, संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसे काल के तीक्ष्ण दृढ़ दांतों के बीच पिसना न पड़ा हो, भले ही वह देवता के नाम से क्यों न जाने जाते हों। ऐसा कोई भी शहंशाह नहीं हुआ जिसका ताज मृत्यु के हाथों नहीं उतारे गए हों। ऐसा कोई भी महाबली सूरवीर पैदा नहीं हुआ जिसे अंततः मृत्यु के साथ मिट्टी में नहीं मिलना पड़ा हो। नाश को प्राप्त होना, हड्डियां लकड़ी के समान तरक तरक कर एवं शरीर के चिकने चाम सिसक कर अग्नि को अंगीकार कर सफेद बादल की तरह राख में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि मृत्यु सत्य है। जल, धरती, गगन, अग्नि और वायु, यही पांचों जीवन की आयु। जब 5 तत्वों का अनुपात बिगड़ता तो चेतनता बन जाती जड़ता। नष्ट चेतना जब हो जाती यही अवस्था मृत्यु कहलाती। प्राण को पाना, तन से त्राण कहा जाता उसे निर्वाण। गए जो पुनः आए न लोग, क्यों रोते क्यों करते शोक। जब 5 तत्व के संगम ने शरीर को ढोना छोड़ दिया, इसलिए आप पूज्य पितामही को विवश होकर विदा किया। फूल रखिए, दादी जी को प्रणाम कीजिए।